किसी भी चैनल वाले ने जो है ना हमारा दुख दर्द नहीं बांटे। हुकूमत ने किसी भी इदारे की तरफ से उनको किसी भी किस्म की कोई यकीन दहानी नहीं कराई गई। 1200 से ज्यादा घर टूट चुके हैं। $480 अरब रुपए का करप्शन करके गरीबों का आशाएं तोड़। ये लोगों के घरों को मसमार किया जा रहा है। गरीबों की आवाज आप उठा रहे हैं, मैं आपकी मालकान को सलूट पेश करता हूँ। ये इलीगल भी है। अगर ये उन्होंने कब्जा भी किया हुआ है तो पहली बात तो ये कब्जा किया हुआ है तो उन लोगों को बिजली, गैस और ये दूसरी यूटिलिटी क्यों प्रोवाइड की है? और ये बदकिस्मत आबादी है कि इसके ऊपर जो है ना रोड बनाया जाएगा, हालांकि रोड इंसानों के लिए बनाया जाता है, इंसानों के ऊपर नहीं बनाया जाता। उजड़ गए हमारा तो सब कुछ उजड़ गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं काशिफ इकबाल, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुजाहिद कॉलोनी नाज़मा नंबर 4 पर, जहां पर केडीए की जानिब से कहा जा रहा था कि यहां पर 1500 घर तकरीबन है उन्हें तोड़ा जाएगा और उसके लिए मशीनरी यहां पर मौजूद है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि लोगों ने, इलाका मकीनों ने यहाँ पर धरना दिया हुआ है, क्रेन यहाँ खड़ी है, कानून नाफिज करने वाले इदारे भी मौजूद है, लेकिन ऑपरेशन इस वक्त मुअत्तल है क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों ने, जो इलाके के मकीन है, उन्होंने यहाँ पर धरना दे दिया। उनका ख्याल है और उनका कहना ये है कि ये जो है नाजायज़ तौर पर केडीए कर रहा है। ये उनकी आबादी थी, 50 साल से 60 साल से यहाँ पर रिहाइश पजीर है और केडीए जो गलत तौर पर जो है वो इन इलाकों को, इनके घरों को तोड़ रहा है। यहाँ ये बताता चलूँ आपको कि ये एक लोअर मिडिल क्लास तबका है। यहाँ पर मजदूर पेशा लोग हैं, गरीब लोग यहाँ पर रहते हैं। लेकिन अब जो है केडीए ने पिछले 50 साल बाद, 60 साल बाद उनको ख्याल आया कि ये जो है जिनको तोड़ना चाहिए इन घरों को। 3-3 मंजिला, 4-4 मंजिला इमारत हैं, यहाँ पर स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, मदारिस हैं, जिनको तोड़ा गया है। यहाँ रात को कहा जा रहा है कि रात को 3 बजे ऑपरेशन शुरू किया था, कानून नाफिज करने वाले यहाँ इदारे मौजूद थे। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि यहाँ पर तोड़ फोड़ नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पर इलाका मकीन जो है वो मुज़ाकरात कर रहे हैं पुलिस से। पुलिस और इलाका मकीनों के मुज़ाकरात जारी हैं और उन्होंने क्रेन के सामने बैठकर धरना दिया हुआ है बाकायदा तौर पर, और वो क्रेन को आगे काम करने से रोक रहे हैं। पहले तो अख्तर साहब अपना नाम बताइए। मेरा नाम अख्तर नवाज है और मैं पिछले 22 साल से शोबा सहाफ़त से कराची प्रेस क्लब का मेंबर हूँ। मैं कराची आर्ट्स काउंसिल और तमाम फोरम का मेंबर। तो ये आज तो बताइए, आज क्या हुआ, क्या सूरत थी? पहले 250 घर तोड़ दिया, मजीद सुना कि नहीं, 250 घर नहीं तोड़े, 250 घर का ये तो 1200 से ज्यादा घर टूट चुके हैं। ये 1949 और 52 की आबादी है। आगे आप जाएंगे गाय बगाए तो ये राजस्थान बरादरी है जो माइग्रेट करके 1947 में यहाँ आए थे। ये पश्तून बरादरी है, ये 1952 से यहाँ पे मौजूद है और इनके पास उस वक्त के राशन कार्ड, उस वक्त की पहचान हुआ करती थी एक पाकिस्तानी होने की। 1959, 60, 62 राशन कार्ड हैं, पासपोर्ट हैं, निकाह नामे। आप आगे आएंगे 1971 जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का दौर होता है, वहाँ पे शनाख्ती कार्ड थे, पहले शनाख्ती कार्ड जारी हुआ। उसके बाद 2000 यूँ समझे कि 22 तक के तमाम यूटिलिटी बिल यहाँ के क्लियर से, कि इलेक्ट्रिक की बिजली तक यहाँ से नहीं जाती थी, टेलीफोन हमें दिया गया, बिजली दी गई, पानी दिया गया, गैस दिया गया, तमाम चीज़ें हमारे पास मौजूद थी। लेकिन उसके बावजूद केडीए आता है हमारे पास। केडीए कहता है कि ये हमारी ज़मीन है और 1971 का नक्शा लेके आता है केडीए, वो कहता है कि ये 150 फीट रोड है। तो ये एक ऐसा 150 फीट रोड है और ये बदकिस्मत आबादी है कि इसके ऊपर जो है ना रोड बनाया जाएगा, हालांकि रोड इंसानों के लिए बनाया जाता है, इंसानों के ऊपर नहीं बनाया जाता। जी, केडीए ये कह रहा है कि ये नाजायज तजावुजात में है और उन्होंने अपना कब्जा किया हुआ है। ठीक है, तो आपने उनको पेपर्स वगैरह दिखाए उनको, उन्होंने पेपर्स भी नहीं कुछ किए? देखिए, मैं पूछता हूँ केडीए से कि नाजायज किसको कहते हैं, तजावुजात किसको कहते हैं? तजावुजात मतलब कब्जा किया हुआ। तो कब्जा एक 10 फुट पे होता है, 20 फुट पे होता है। 150 फीट रोड पे कब्जा 51 साल से करके बैठे हुए, तो कौन सी हाथी के कान में सो रहे थे? अच्छा, उस वक्त जो आप लोगों को जिन्होंने गैस दी, यूटिलिटी चीजें दी, बिल बिजली के दिए, रोड बनवाए, कंस्ट्रक्शन हुई यहाँ पर, तो उन्होंने कैसे आपको दिया? कब्जा था
तो उन्होंने आपको कैसे ये यूटिलिटी प्रोवाइड कर दी? ठीक है, ये सवाल तो हमारा है ना कि क्यों दिया हमें। जब हम अनअथराइज्ड थे, हम गैर कानूनी थे, कब्जागीर थे, ठीक है ना, हमने कब्जा किया, वो कहते हैं। ठीक है, आप पूरा लॉ पढ़ें या कानून देखें, या आप सिर्फ इस पे आ जाए कि 2019 में जो फैसला हुआ था जस्टिस गुलजार अहमद साहब का, जस्टिस सजाद अली शाह ने, जो डीबी डबल बेंच ने फैसला दिया था, वो ये फैसला था कि हमें कराची के 30 साल पुराना स्ट्रक्चर चाहिए, और ये लेके आते हैं कि मास्टर प्लान। तो मास्टर प्लान 1957 में केडीए बनता है, उसके बाद ये केडीए की यहाँ पे पहली सोसाइटी बनती है, नॉर्थ आबाद 4 नंबर, ठीक है ना। उसके अलावा ये मूसा गोड के नाम पे 26 एकड़ जमीन है, ये मूसा गोड के नाम पे। माई हलीमा इसकी मालकन थी। 70, 76, 80, 80, 1880, 1946 उनके पास पेपर मौजूद हैं। गोड तो आप किसी कानून के तहत नहीं खत्म कर सकते। अगर पाकिस्तानी रूल्स को देखें, 73 के आइन को देख लें आप, तो गोड तो किसी से हैसियत से आप खत्म नहीं कर सकते। शेलिंग भी घरों के अंदर शेलिंग की है, ऐसा कुछ हुआ? देखें, लास्ट टाइम 7 नवंबर को इन्होंने शेल किए थे, 315 शेल इनके पास हेडक्वार्टर में लिखे हुए थे, 315 शेल, उससे ज्यादा शेल फायर हुए थे। आज सुबह फिर इन्होंने यही किया, रात को 12 बजे इन्होंने लाइट काटी है, ठीक है ना। सैम लाएगा बेरूत, लबनान, फलस्तीन, कश्मीर, हम पता नहीं कोई काले हिंदू हैं या इनको हिंदू नजर आते हैं, काफिर नजर आते हैं, तो इन्होंने हम पे ये किया। 12 बजे लाइट बंद की के इलेक्ट्रिक के जरिए, उसके बाद गैस तो बंद होती है हमारी। रात को 3:30 बजे इन्होंने मुख्तलिफ थानों की फोर्सेस बुलाई, ये बसेस बुलाई, हेडक्वार्टर से बुलाए, और 4 बजे के बाद इन्होंने अंधेरे में, कोई कानून नहीं बताता, कोई कानून नहीं बोलता, सिर्फ पुलिस स्टेट बनी हुई है, और पुलिस के जरिए यहाँ ना केडी आता है, ना केएमसी आता है, ना यहाँ पे डीसी का अमला आता है, सिर्फ पुलिस आती है। बजोरे गन असले के इन गरीब लोगों को इन्होंने यहाँ से मारा, कईयों को गिरफ्तार करके ले जा चुके हैं, खवातीन तक गिरफ्तार होकर जा चुकी हैं। खवातीन के यहाँ पे 11 दिन हम लोगों ने यहाँ पे एहतिजाजी धरना दिया था, 11 दिन पुरअमन एहतिजाजी धरना, अपनी इनकी सेफ्टी को भी, अपनी सेफ्टी को भी देखते हुए हमने एहतिजाजी धरना दिया। 11 दिन तक भूख प्यास बर्दाश्त की, सैकड़ों खवातीन होती थी, हजारों मर्द होते थे, हमने ना रोड ब्लॉक किया, ना किसी पे पत्थर फेंका, ना किसी पे लाठी बरसाई, लेकिन उन्होंने खिलाफे कानून हम पे आके वो जुल्म किए जो नहीं करने होते, जो शायद मैं कहता हूँ कश्मीरियों पे भी नहीं हो रहे होंगे। हम रात को टीवी के आगे बैठे रहते हैं, कोई किसी भी चैनल वाले ने जो है ना हमारा दुख दर्द नहीं बांटते, किसी भी चैनल वाले ने। आज जो है ना, आज देखो ये मेरा कजन है, ये आज इसका ये हालत हो गया। देखो अब आने की क्या जरूरत है, अब तो हमारे बच्चों के वो सब बच्चे सब बाहर बैठ गए, सब जो है ना उजड़ गए, हमारा तो सब कुछ उजड़ गया। ये थोड़ी इधर जुल्म की इंतहा करके देखो, सुबह से लेकर रात को 3 बजे इन्होंने फौज उतारी है। 50-60 साल पुराना आबादी है सर, 50-60 साल पुराना आबादी है। जब ये 4-4, 5-5 मंजिला बिल्डिंग बन रही थी, क्यों नहीं मना किया? 40 साल मुझे मार्च 1983 में मैं कराची आया हूं, 41-42 साल से यहां आबाद हूं। ये जगह मेरे दादा, मेरे ननियाल, मेरे दादियाल ये रह चुके हैं। आप बताओ कितनी साल की आबादी होगी ये? इदारों में जब अब ये बिल्डिंग बन रही थी, ये बिजली के बिल, जब बिजली लग रही है, गैस लग रही है, बकायदा सब कुछ हो रहा था, तो उस वक्त इदारों ने आपको मंजूर किया? यार देखे ना, मीटर लगे हुए मेरे घर पे, 2 मीटर मेरे गैस के लगे हुए, 2 मीटर मेरे बिजली के लगे हुए, मेरे घर में पानी आ रहा है, क्या मैं बगैर पानी का रह सकता हूँ?
मीठा लेन का पानी है, 2 मीटर मेरे घर पे लगे हुए हैं, 2 गैस के मीटर लगे हुए हैं। तो इसके साथ इसी से गुजारा कर रहे हैं ना हम। उस वक्त गवर्नमेंट की, उस वक्त डॉक्टर आसिम क्यों ना, क्योंकि उस वक्त वो करप्शन में मसरूफ था। करप्शन में 480 अरब रुपए का करप्शन करके गरीबों का आशाएं तोड़ रहे। 480 अरब का जाके लंदन में बैठ गया। लेकिन याद रखना, डॉक्टर आसिम को वो सजा मिलेगा, क्योंकि अल्लाह की लाठी पे आवाज है। डॉक्टर आसिम को वो सजा मिलेगा, वो सजा मिलेगा। मैं तो कहता हूं कि अल्लाह उसके लंदन वाले घर पे बिजली, आसमानी बिजली गिराए। जैसे हमारे बच्चे तड़प रहे हैं ना, हमारी औरतें तड़प रही है, हम लोग तड़प रहे हैं ना, अल्लाह उसको ऐसे तड़पाए। अभी अब ये टूट जाते हैं तो फिर आप कहाँ जाएंगे? तो सर, दो चीजें बता दें। कुछ भी नहीं दिए सर। अच्छा। ना मैं कह रहा हूं कि हमारी कोई कवरेज नहीं कर रहे, हमारा जो है ना, कोई अदालत हमारा केस नहीं ले रहे। यहाँ से आपका कोई जगह नहीं है रहने की? नहीं है ना, हम लोग के पास यहाँ कोई जगह भी नहीं है, ना फौज सुन रही है, ना हर चीज सब देख रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एक और रिहायशी है, नाजमा नंबर 4 मुजाहिद कॉलोनी के। उनकी भी यहाँ पर घर है, उनका यहाँ पर कारोबार था, दुकान है। और इस ये जो डिस्ट्रक्शन हो रही है केडीए की जानिब से, उसके ऑपरेशन जो शुरू हुआ है, तजावुजात के खिलाफ कहा जा रहा है कि तजावुजात थे और ऑपरेशन हुए, तो वो कितनी परेशानी में, क्या मुश्किलात का शिकार है, आइए उनसे बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। भाईजान, मेरा जो है ना कारोबार तकरीबन मैं 18 साल का था, यहाँ आया था। अब मेरी उम्र 40 साल है। 22 साल से ये मेरी दुकानें हैं। ये सामने ये देखें, ये वाली दुकान है, ये वाली सारी दुकानें। ये तकरीबन हमने जो है ना बहुत छोटे छोटे तनख्वाह करके जोड़ा था, बनाया यहाँ पे, फिर घर बनाया। घर के बाद जो है ना बहुत मतलब इतनी मुश्किल से ये हमने ये कारोबार चलाया है, वो हमें पता है। हमने तो जिंदगी अपनी सारी यहाँ समझो खत्म कर दी है। अब जो कुछ जमा पूंजी थी सब इधर ही लगा हुआ है। अब हमारे पास इसके अलावा कोई और चारा ही नहीं है, ना कोई रास्ता है। अभी तक वो ये कह रहे हैं कि भाई आपने एक ही दिन में खाली करना है, एक ही दिन में। आप खुद देखें, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें एक दिन में कैसे खाली होंगी? इतने बड़े बड़े कारोबार है। मेरा तो खाली 4 तो गोदाम है, मैं एक दिन में कैसे खाली करूंगा? उनका कहना है नहीं तो ये हम लोग उसके ऊपर बुलडोज कर देंगे। तो ये कहाँ, अब इसके बाद अब कहाँ जाएंगे? हम तो मतलब अगर आप कोई है आपके पास, कोई गवर्नमेंट ने आपको कहा है कि आपको जो आपका नुकसान हो रहा है, दुकानें टूटेंगी, घर टूटेंगे, कोई इसका मुताबादिल या कोई पैसा दिया जाएगा? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। कोई बात तक करने नहीं आता, कोई ये बात तक नहीं सुनता। वो ये कहते हैं कि भाई आप काबिज हैं, काबिज बैठे हैं इधर। 1900 जो है ना 47 या 52 की या 56 की जो आबादी है, 1960 की, तो वो तो कब्जा तो नहीं हो सकता है। आपको खुद पता है कि 50-60 साल की जो आबादी हो उस पर तो कब्जा नहीं होता। तो 1980 का चीफ मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था वो ये था कि भाई 1980 की आबादी बाद में जो है ना वो बुलडोज करनी है। इन्होंने तो बगैर बताए ये पूरा इलाका सिर्फ एक ही बंदे के कहने पे ये बुलडोज हो रहा है। वो उनका कोई जाती फायदा है, वरना इससे 150 फीट की यहाँ किसी किस्म की जरूरत ही नहीं है, ना ही 150 फीट का रोड यहाँ जरूरत है। अच्छा, आपको कहा जा रहा है कि कोई आपकी आवाज नहीं सुनता। किस इदारे के पास आप लोग गए हैं? मतलब केडीए कहाँ गए? सूबाई हुकूमत के पास गए हैं, केडीए के पास गए हैं, केएमसी कहाँ गए आप लोग? सबके पास गए हैं हम बल्कि कोर्ट तक हम गए, कोर्ट तक कोई नहीं बात। प्रेस कॉन्फ्रेंस तक हमने, इतनी बड़ी रैली यहाँ से लेकर गए, किसी ने वो रैली की आवाज तक नहीं दिखाई। किसी ने इतना तक नहीं दिखाया कि ये देखो मजलूम लोग हैं, इतने लोग ये जो है ना यहाँ पर जमा हैं, ये किस लिए जमा है, किसी ने ये तक नहीं, हमसे लफ्ज तक नहीं पूछा। ये लोगों के घरों को मसमार किया जा रहा है, ठीक है, और इसमें हाई प्रोफाइल लोग मुलविस हैं सर। ये पता सबको है, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं डालता। यानी कि अल्लाह का खौफ किसी को नहीं है। समझ में आ गए ना? गुर्बत को हटाना नहीं है, बस गरीबों को हटाने वाला काम चल रहा है सर यहाँ पर। सिंध गवर्नमेंट जो है ना, अंदरूनी सिंध के अंदर जो सैलाब आए हुए हैं उनके लिए तो घर देना चाहते हैं, और यहाँ के हमारे घर से छत छीन रहे। आप खुद अंदाजा लगे, छोटे छोटे बच्चे उस सर्दियों के मौसम में कहाँ जाएंगे? मैं सिंध हुकूमत से वज़ीर आला से ये मुतालबा करूँ, कभी भी नहीं है। न किसी ने हमारी जो कमेटी के लोग थे उनसे किसी ने मुज़ाकरात भी नहीं की, और न किसी ने आगे पूछा। रात को 4 बजे मोबाइल चारों तरफ लगाए, जैसे कश्मीर में इस तरह नहीं होते जिन्होंने यहाँ लगा दिया। यार हम क्या पाकिस्तान की हुकूक नहीं जानते, या हम पाकिस्तानी नहीं है? हमें अलग कर दो। इस तरह जुल्म जो करते हैं हमें अलग कर दो, उस मुल्क से हमें निकाल दो।
हाँ, क्या हम इसके हक नहीं रखते? 70 साल से हम यहाँ रह रहे, हमारे बड़े रह रहे, उनके ये इसकी वजह से किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, किसी को क्या क्या बीमारी हो रही है। और सिंध हुकूमत से वज़ीर आला, उनको बात इतना इल्म नहीं है यार, कितनी बिल्डिंग है, ये लोग कहाँ से कहाँ जाएंगे, इनको इतना पता नहीं है ये लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। लेकिन बहुत अफसोस से कहना पड़ते, बहुत अफसोस से कहना पड़ते, वज़ीर आला सिंध कभी इनको अपने बच्चों पर हम नहीं आया, ये याद रखना। औरतों के साथ ये हाल किया है, बच्चों सिंध पुलिस का काम क्या है और मर्द का काम क्या है कि खवातीन को हाल हमें जैसे ये तरीका है, कानून ये कहता है आपको कि आप औरतों के साथ ये सुलूक करें खवातीन के साथ। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, वाहिद मुझे चैनल का नाम बने तुम आ चुके हैं और गरीबों की आवाज आप उठा रहे हैं। मैं आपके मालकान को सलूट पेश करता हूँ, इस चैनल को जो इस तरह हुआ कि गरीबों को फरियाद, कोई भी चैनल यहाँ पर वो मीडिया को भी बंद करके रखा हुआ ताकि वो इनके फरियाद न सुने। देखो जो कि हमारे यहाँ पे दुकान थे, हमारा वालिद साहब भी टांगों से माजूर है, तो जैसे हमारे बच्चे दर पदर हो जाएंगे, जो तालीमी इदारे है, जो सब कुछ है, ये हमारा वालिद साहब है, हमारी दुकान थी सारी जिंदगी, बल्कि हमारे बच्चे यहाँ पैदा हो गए और अभी इनके हालात, इनके दिल के बार बार बीपी लो तेज हो रहे, तो हम लोग परेशान है कि हम जाएंगे क्या और हमारे बच्चे सारे खराब हो जाएंगे, जैसे चोरी डकैती पे, मंशियात फरोशी पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास रहने के लिए वजह यही है कि कहा भी ये जा रहा है कि उनको एक दिन का सिर्फ नोटिस दिया गया और रात का ऑपरेशन शुरू किया गया है। ये बहुत ही मतलब अजीब सी बात है कि एक दिन के नोटिस पे ये कहाँ जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये आबादी पिछले 60 साल से रही है, और तो गवर्नमेंट को अगर इनको खाली भी करवाना है तो हमारी इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि इनको टाइम दिया जाए, कुछ, ताकि अपना सामान, अपना मुतबादिल का बंदोबस्त कर सके। और सेकंड, ये बार बार दरख्वास्त की जा रही है हुकूमत सिंध से कि इनको इनका मुतबादिल दिया जाए या इनकी प्रॉपर्टी के जितने मालियत है उनके मुताबिक इनको पैसे दिए जाए। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुजाहिद कॉलोनी में और हमारे साथ यहाँ पर मोहल्लेदार मौजूद है, यहाँ के रिहायशी मौजूद है। ये आप ये जो गली में देख रहे हैं, दोनों जानिब जो मकानात हैं, कई मंजिला इमारतें हैं, पक्के मकानात यहाँ बने हुए हैं और ये केडीए वाले इसे तोड़ देंगे। अभी कुछ देर बाद, आज कल या परसों में ये मकान यहाँ पर नहीं रहेंगे, ये खाली करवा लिए, सामान यहाँ से जा रहा है। तकरीबन 1200 से 1500 मकानात हैं जो केडीए ने यहाँ तोड़ने हैं। रिहायशी यहाँ मौजूद है, उनसे बात हुई है, वो बहुत परेशान है। यहाँ पर यहाँ बच्चों के स्कूल से, यहाँ बच्चों के कॉलेजेस हैं जो यहाँ पर अब वो टूट जाएंगे, उनके तालीमी साल ज़ाया हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि ये इलाका कोई बहुत ज़्यादा एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोगों का इलाका है। सारे यहाँ पर लेबर क्लास है, यहाँ पर मजदूरी पेशा लोग हैं, यहाँ पर मजदूरी करते हैं, अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं। लेकिन अब उनको जो उनके घर हैं, उनसे भी जो उनकी छत है, उनकी जमा पूंजी थी, उन्होंने ये पिछले 50 साल से रह रहे हैं यहाँ पर, 60 साल से यहाँ पर, 70 साल से 70 साल से 1952 से यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये आबादी है और अब उनसे खाली करवाई जा रही है। घर वाले, मोहल्ले वाले यहाँ पर जितने भी, वो परेशान है कि अब वो कहाँ जाएं, उनके पास ना कोई मुतबादिल है। हुकूमत ने किसी भी इदारे की तरफ से उनको किसी भी किस्म की कोई यकीन दहानी नहीं कराई गई कि अगर ये 150 फुट रोड तक केडीए की जमीन थी, उसको खाली करवाया जा रहा है तो क्या उनको मुतबादिल दिया जाएगा, आया कि उनकी प्रॉपर्टी, उनको जो उनके मकानात है उसके बदले उनको कोई पैसे दिए जाएंगे कि वो कोई छत ले सके, अपने लिए कोई नया घर आबाद कर सके, कुछ कर सके। तो ये बड़ी एक खतरनाक सूरत हाल है, बड़ी परेशानकुन सूरत हाल है। यहाँ पर हजारों लाखों की आबादी है जो इस वक्त बेघर होने जा रही है। तो हुकूमत को चाहिए कि इस पे देखें इस चीज को कि यहाँ जो आवाम है, यहाँ जो गरीब पेशा, मजदूर पेशा लोग हैं, कम आमदनी वाला तबका यहाँ रिहाइश पजीर है, उनकी परेशानी को भी, अगर ये इलीगल भी है, अगर ये उन्होंने कब्जा भी किया हुआ है, तो पहली बात तो ये कब्जा किया हुआ है तो उन लोगों को बिजली का बिल, बिजली, गैस और ये दूसरी यूटिलिटी क्यों प्रोवाइड की। अब अगर 50-60 साल बाद उनको ख्याल आ रहा है कि इसे तोड़ना चाहिए, तो हुकूमत को चाहिए, इदारों को चाहिए, सिंध गवर्नमेंट को चाहिए, दूसरे इदारों को चाहिए कि इनको इनका मुतबादिल फराम किया जाए, उनको इसके पैसे दिए जाए ताकि वो अपने लिए कुछ छत खरीद सके। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से